ठीक अच्छे लॉज ऑफ मोशन तो बेसिक कंडीशन जहाँ कह कथा कही आज प्रोब्लेम्स पार्ट अच्छी से रिपीट आउे बनई बुझला सो लॉज ऑफ मोशन कौच बेटा तो इनिशियल कंडीशन आम कौन पढ़ी फर्स्ट पॉइंट आम सेकेंड लॉ मोशन उपर अच्छे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ठीक अच्छे तो आम आज प्रोब्लेम पार्ट रे अच्छे खाली प्रोब्लेम सॉल्व करिया ठीक अच्छे ना अच्छा तो सेकेंड लॉ मोशन रे कौन कहला ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बुझला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स माने रेट ऑफ इसका मतलब dp बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स सो कैसे हुआ ये बोला बेटा ना डेरिवेटिव ऑफ p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी बाई कितना है dt इज इक्वल टू बाद में देखते हैं उसको ठीक है उसको प्रूव करना है बेटा तो m को बाहर ले लेते हैं बेटा डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dt सो मास इंटू डी बाई डी टी कितना हुआ एक्सीलरेशन सो एम इक्वल कितना चला फोर्स इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ठीक है सॉरी अच्छा सो प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग क्या शुरू कर लेते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम ठीक है पहले से जो नॉर्मली बेसिकली ये जो चैप्टर है बेटा हम लोग को इसके चैप्टर में एक्सीलरेशन के ऊपर ही स्टडी करना है कौन सा एक्सीलरेशन जो पार्ट बोल चुके उसको फिर से देख लो थोड़ा सा बेटा सोचो कि ये एक ऑब्जेक्ट है ठीक है और उसका खुद का मास है मास एम मास ठीक है अच्छा लेट अस एक आदमी यहाँ पर खड़ा है बेटा ये एक आदमी है एंड ये आदमी क्या कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को सामने की तरफ पुश कर रहा है इसको विथ वेलोसिटी ऑफ 100 न्यूटन सॉरी फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ठीक है द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन कितना है पूछ रहा है तो बेटा हम लोग को पता है एफ इक्वल टू कितना होता है मास इंटू एक्सीलरेशन सो एक्सीलरेशन कितना होगा एफ बाई एम सोचो कि एम इक्वल टू है 10 kg कितना है बेटा 10 kg सो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना होगा तब फोर्स बाय मास फोर्स कितना है यहाँ पर 100 न्यूटन बाय मास कितना है 10 तो कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर 10 है 10 kg है ठीक है तो ये क्या है बेटा एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा द कंडीशन हु इंक्रीज द वेलोसिटी जो वेलोसिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा एक्सीलरेशन बोलते हैं अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ बेटा देख लो यहाँ पर क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोगों को कि फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ठीक है ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्ट फॉर 10 सेकेंड ऑन ए बॉडी a force of 100 Newton is act for 10 seconds on a body then find the final velocity and distance covered क्वेश्चन क्या बोला बेटा a force of 100 Newton is act on a body it starts from initial velocity equal to 0 अच्छा सो क्वेश्चन बोला कि कितना सेकंड के लिए एक्ट हुआ 10 सेकंड तो वो 10 सेकंड में कितना दूर गया और 10 सेकंड में एक्सीलरेशन कितना है यही निकालने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर अच्छा सबसे पहले एक्सीलरेशन कितना होगा फोर्स बाई मास तो मास 10 kg है तो एक्सीलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहले निकाल लिए थे इसके ऊपर लेकिन इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 फाइनल वेलोसिटी निकालना है टाइम कितना है 10 सेकेंड तो इसको हम लोग v इक्वल टू यू प्लस 80 डाल सकते हैं ना v इक्वल टू कितना हुआ u प्लस 80 थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सो हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं बेटा कि v हम लोग को नहीं पता है तो नहीं लिखते हैं u 0 है एक्सीलरेशन कितना है 10 है टाइम कितना है 10 है तो कितना हुआ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या हो गया वेलोसिटी अभी निकालना क्या है बेटा डिस्टेंस निकालना है s इक्वल होता है बेटा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर तो अभी s इक्वल टू u तो 0 है ख़त्म तो कितना हुआ हाफ एक्सीलरेशन कितना है 9.8 टाइम कितना है सॉरी यहाँ पर 9.8 10 है ना बेटा एक्सीलरेशन निकाला यहाँ पर 10 टाइम कितना है बेटा 10 सेकेंड तो 10 का स्क्वायर तो यहाँ पर कितना हुआ 5 तो 5 इंटू
100 इक्वल टू 500 मीटर। आ गया समझ में? ये हो गया 500 मीटर टोटल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट कंडीशन जो है बेटा, पता चल गया एक्सीलरेशन निकालने का तरीका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि बेटा वही ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है बेटा एक एंगल में, जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ लेटस 30 डिग्री यहाँ पर क्या हुआ एक्स के साथ, ठीक है। जो फोर्स दिया गया बेटा लेटस दिस इज 100 न्यूटन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि और एफ कुछ भी हो सकता है बेटा, और मास जो दिया गया बेटा 10 kg है, ठीक है। वो बोल क्या रहा है बेटा, व्हाट इज द एक्सीलरेशन गेन्ड बाय द बॉडी, कितना एक्सीलरेशन इसको मिलेगा, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन का बेटा धीरे धीरे प्रॉब्लम इसी टाइप का सॉल्व करते जाएंगे बेटा, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना गेन होगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा, ये जो फोर्स हुआ बेटा, ये फोर्स एंगल कर रहा है कितना 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री सोचो, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कौन सा प्लेन है, स्मूथ है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो दिक्कत होता, समझ आ रही कि नहीं। अच्छा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एफ इक्वल कितना होगा 100 cos थीटा, क्योंकि एफ cos थीटा होता है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा, दूसरा क्या होगा बेटा एफ sin थीटा, मतलब 100 sin थीटा। अच्छा, बॉडी को आगे जाने के लिए, ठीक है, बॉडी को फॉरवर्ड आगे जाने के लिए मदद कौन कर रहा है बेटा, एफ cos थीटा। अच्छा, लेकिन एफ sin थीटा का काम क्या है, ऊपर लेके जाने के लिए। तो हम लोग तो निकालना है लीनियर एक्सीलरेशन निकालना है ना, बॉडी का एक्सीलरेशन कितना निकालना है, सीधा ऊपर जा रहे हैं, तो हम लोग को क्या चाहिए, समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे बेटा ना, यहाँ पर हम लोग को निकालना ये वाला फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल, दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सो आई कैन राइट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स कितना है बेटा 100 इंटू cos 30, ये फोर्स है, इक्वल टू कितना होगा मास 10 इंटू एक्सीलरेशन। तो 100 इंटू cos 30 होता है बेटा √3/2, इक्वल टू कितना होता है 10 इंटू ए, 0 0 बोथ साइड कैंसिल आउट, 2 5, तो कितना हुआ 5√3। एक्सीलरेशन कितना हो गया बेटा 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया समझ में सबको, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट कंडीशन, अच्छा नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट क्या है बेटा, अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक फोर्स देते हैं लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये फोर्स इज एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग को क्या करना है बेटा, इसको बाइलेटरिकली डिवाइड कर लेना है इस टाइप का, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बेटा इस फोर्स को हम लोग नीचे ले लेते हैं। सोचो कि दिस एंगल थीटा है जो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या हुआ है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। अगर ये एफ है तो दिस वन इक्वल टू एफ कोस थीटा एंड दिस वन इक्वल टू एफ साइन थीटा, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर तो स्मूथ सरफेस है तो इसका तो कोई काम नहीं है ना, जब तक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आएगा तब तक ये नॉर्मल फोर्स का कोई काम नहीं है। नॉर्मल फोर्स कौन सा होता है बेटा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई एक जगह पर बैठा हुआ है ना, तो इसका जो वेट होता है W वही ऊपर लगता है, उसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं और उसको नॉर्मल फोर्स भी बोला जाता है, समझ में आ गया। अच्छा, तो अभी इसका मास सोचो कि बेटा m है, तो ये ऑब्जेक्ट अभी आगे जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना एफ इक्वल टू कितना होगा मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एफ के जगह पर एफ कोस थीटा इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू कितना होगा एफ कोस थीटा बाई एम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम लोग दूसरा कंडीशन के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये सब कंडीशन है बेटा, इसके ऊपर उसके बाद में प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग, ये धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे इसके ऊपर। अभी बेटा हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, समझ में आ रहा है कि नहीं। इंक्लाइंड प्लेन, पुली सिस्टम बाद में पढ़ेंगे, इंक्लाइंड प्लेन, हाँ ठीक है। अच्छा देखो इंक्लाइंड प्लेन क्या है, सोचो एक प्लेन था पहले से और ये स्मूथ प्लेन था, और इस प्लेन के ऊपर
एक ऑब्जेक्ट रखा गया था, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट W इक्वल टू mg था वो नीचे लग रहा था। समझ में आ गया? धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ा तो मतलब ये प्लेन था ना, ये ऊपर हो गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर आ गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन इसका जो वेट है वही नीचे लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेट अगेन mg लाइव। लेकिन पहला कंडीशन में ये वाला था x एक्सिस और ये वाला था y एक्सिस, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन में ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब x एक्सिस चेंज हुआ, क्यों ना, पहले इस टाइप का था, अब इस टाइप का हुआ, तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो उसी डायग्राम को अगर आराम से बनाते हैं, यहाँ पर देखो, पहले ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो थीटा एंगल किया हुआ है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे हैं, उसका W नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, ठीक है। W उसका नीचे लग रहा है, बढ़िया लग रही है, अच्छी ठीक, अच्छा, ठीक है। इसका W नीचे लग रहा है, मतलब mg नीचे लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा अगर mg नीचे लग रहा है तो इसका कितना कंपोनेंट निकलेगा रे बेटा? दो। अभी बोले एक कंपोनेंट इधर, एक दूसरा कंपोनेंट इधर, y एक्सिस के थ्रू एक कंपोनेंट, x एक्सिस के थ्रू एक कंपोनेंट। तो ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। अभी तुम लोग बोले क्यों ना, ये अगर थीटा रोटेट करता है बेटा, ये भी कितना रोटेट करता है? थीटा। अभी तुम लोग पूछोगे सर क्यों, कारण बताइए और हम लोग को समझाइए कि ये क्यों थीटा हो गया। सोचो कि ये 30 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री हुआ तो ये कितना होगा, और ये कितना हो गया, ये कितना होगा? समझ में आ गया? मतलब अगर ये थीटा हुआ तो ये थीटा होगा, तो ये भी तो थीटा ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो और एक बार बोल दे, देखो ये वाला इंक्लाइन प्लेन है, ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर और इसको डायग्राम कर लिया इस टाइप का, ये नॉर्मल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर ये थीटा हुआ तो ये 90 हुआ, अगर ये 60 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये 30 होगा, तो ये 30 होगा, और ये 90 होगा, तो सॉरी ये 60 है ना, ये 30 है, अगर ये 30 है तो ये 30 है, और ये तो 90 है पहले से, तो ये कितना है? 60 है। तो ये 60 हुआ तो ये भी 60 हुआ ना, अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ ना। सो mg cos थीटा इज द नॉर्मल फोर्स, क्या है? लेकिन mg sin थीटा इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। mg sin थीटा इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ऑब्जेक्ट को नीचे लाने के लिए मदद कौन कर रहा है? mg sin थीटा। आ गया समझ में? ठीक है। तो अभी धीरे धीरे हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, लेकिन ये वाला एक कंडीशन था, इसको तुम लोग ध्यान में रख लो, ठीक है। याद आ गया सबको? समझ में आ गया? तो घुस गया दिमाग में पूरा? वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अभी बेटा हम लोग पढ़ते हैं पुली सिस्टम। ये बेटा धीरे 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 ये सबको मिला के हम लोग प्रॉब्लम बनाने शुरू करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ना है? पुली सिस्टम। बेटा पुली सिस्टम होता क्या है? ना कुएं से पानी निकालना पुली होता है, ये डेफिनेटली होता है, ठीक है। तो पुली सिस्टम मतलब क्या है? सबसे पहले तुमको याद रखना है टेंशन फोर्स। टेंशन मतलब दिमाग का फोर्स नहीं, रस्सी का फोर्स, टेंशन फोर्स। अगर हम लोग यहाँ पर एक 20 kg और 20 न्यूटन, kg नहीं न्यूटन, वेट को यहाँ पर लटका दिए तो इस रस्सी में एक टेंशन फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि इसका वेट 20 है, तो ये रस्सी उसको संभालने के लिए कितना देगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 20 से ज़्यादा दिया तो ये ऊपर उठना शुरू हो गया और तुम लोग भूत भूत करके दौड़ना शुरू कर दोगे। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? मतलब ये हमेशा एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होता है, जितना वेट चाहिए उतना ही फोर्स इसमें डेवलप होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आ रही? क्योंकि उससे ज़्यादा अगर होगा 21 तो ये ऊपर चढ़ना शुरू, तो तुम लोग को डेफिनेटली भूत दिखाई देगा, हाँ ना। तो गुड़िया पुड़िया नहीं कहते हो, देखो। तो उसके बाद क्या बेटा फिर बोल रहे हैं बेटा, देखो नॉन्डेज और रस्सी का ना, यहाँ पर एक रस्सी है,
इसमें 20 न्यूटन है, फिर एक नीचे है और इसमें 10 न्यूटन है। तो बोल रहा है कि टेंशन कितना है, निकालेंगे कैसे? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कैसे निकालेंगे टेंशन? सबसे पहले बेटा ये बेटा T1 है और ये बेटा T2 है, ठीक है। अभी T2 अगर माँ है तो ये दोनों बच्चा है, अगर T2 माँ है तो दोनों बच्चा है। तो T2 के लिए दोनों बच्चा एक ही है, 20 + 10 इक्वल कितना होगा 30। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ ना बोलो बेटा। नेक्स्ट कंडीशन बेटा, अगर ये T1 है और ये अगर माँ है तो इसके लिए एक ही बच्चा है। अभी T1 कितना हो जाएगा तब? समझ में आ गया? मतलब जो ऊपर है उसके लिए हर कोई लोड टोटल ऐड होगा, क्योंकि ये अगर तुम होगे तो तुमको दोनों को संभालना पड़ रहा है, लेकिन इसको सिर्फ एक ही संभालना पड़ रहा है। क्लियर हो गया ना? और एक बार बोले, वेरी गुड। मिटा दो इसको। टेंशन, ठीक है। फिर देखो इसी में प्रॉब्लम किस टाइप का शुरू होता है। देखो अभी बोलेंगे बेटा कनेक्टेड बॉडीज, क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है बेटा? कनेक्टेड बॉडीज मतलब दो दोस्त एकदम कांधे बाहर क्या बोलते हैं इसको, कांधों पे कांधे हाथों पे हाथ डाल के रास्ते में चलते हुए जा रहे थे। ये दोस्ती हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अच्छा तो बेटा ये नोडे दो ऑब्जेक्ट का ना, तो यहाँ पर एक बड़ा वाला छोटकू वाला दोनों दोस्त हैं, हाइट अलग अलग है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सोचो ये वाला औचित्य है और इसका वेट 100 न्यूटन है, और ये वाला पूजा है और इसका 40 न्यूटन है। समझ में आ रहा है? दोनों दोस्त। और यहाँ पर एक एच.सी. वर्मा का जो क्वेश्चन का जो आदमी है, ठीक है, यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और इसको वर्मा सर का जो क्वेश्चन वो धकेलना शुरू किया। एंड ही इज गिविंग ए फोर्स ऑफ, इधर का फोर्स दे रहे हैं बेटा, लेट अस दिस इज 200 न्यूटन इज द फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। कितना? अच्छा समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? सो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा ये बेटा औचित्य पूजा को कितना फोर्स दे रहा है और पूजा औचित्य को कितना फोर्स दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? झगड़ा नहीं करना, प्यार से, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले क्या निकालना है बेटा? फोर्स निकालने के लिए एक्सीलरेशन चाहिए, क्योंकि मास तो पहले से दिया गया है। इसका मास कितना है? 10 kg। इसका कितना है? 4 kg, क्योंकि W = mg होता है। g को हम लोग 10 लिए हैं, तो यहाँ पर 100 = कितना होगा? m × 10। तो m कितना होगा? 100/10, 10 कैंसिल आउट, m = कितना होगा? 10 kg। तो उसी टाइप का ये कितना होगा? 4 kg। अच्छा अभी दोनों, अभी ये सोचो कि माँ है तो ये दोनों क्या है? बच्चा। तो दोनों बच्चों को छोड़ के चला जाएगा कि एक बच्चों को लेके चला जाएगा? दोनों बच्चों को ही उसको लेके जाना पड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी नेट फोर्स सोचो कि इस टोटल सिस्टम का एक्सीलरेशन कहाँ होगा? इधर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, फोर्स = मास × एक्सीलरेशन। फोर्स = मास × एक्सीलरेशन। तो F = मास, मास कितना है बेटा? 10 + 4 14 × एक्सीलरेशन। अच्छा इसका जो फोर्स है कितना? 200 न्यूटन = कितना है? 14 × एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? 200/14 मीटर/सेकेंड²। आ गया समझ में? तो कितना बना? 200/14 मीटर/सेकेंड²। मिल गया एक्सीलरेशन। अच्छा ये अकेले का है कि दोनों का? दोनों का ही है, ठीक है। मतलब इसका भी है और उसका भी है। ठीक है, तो इसका भी कितना है? 200/40। इसका भी कितना है? 200/40, ठीक है। खतरा उठा
सर लास्ट ऑफ 14 का निकालिए, लास्ट ऑफ 14 का निकालिए, कौन है लास्ट 14? इसका 10 + 4 टोटल मास कितना है? आ गया ना? तो बेटा ये अभी बोलो, अभी ये इसके ऊपर कितना फोर्स देगा सोचो। फोर्स इक्वल टू मास इनटू मास कितना है 10, एक्सीलरेशन कितना है? समझ में आ गया? कितना फोर्स दिया? ये कितना देगा? कितना है? समझ में आ गया? अभी दोनों को प्लस करके देख लो, तो दोनों को प्लस करते हैं, एपी इक्वल कितना होगा? मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए अब मास, इसका टोटल का एक्सीलरेशन जो है, मतलब सोचो एक्सीलरेशन 200/14 निकला, तो बेटा इसका मतलब इसका भी एक्सीलरेशन 200/14 है और इसका भी एक्सीलरेशन 200/14 है। तो इसका फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी F1 + F2 बना लेते हैं, तो 10 × 200/14 + 4 × 200/14। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 200/14 को कॉमन लेते हैं, 10 + 14, 14 कैसे कितना होगा? मतलब इसका और इसका फोर्स दोनों को मिलाने के बाद भी कितना मिला? 200/14, 200। समझ में आ गया नहीं? इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स दोगे ना वो कहीं जाने वाले, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ फोर्स। मतलब दोनों में क्या है, फोर्स इक्वल ही होगा दोनों को मिलाने के बाद। ठीक है, ये कुछ खाएगा दूसरा कुछ खाएगा, तो ये कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? कनेक्टेड बॉडीज। ठीक है, प्रॉब्लम होगा बुक में, धीरे धीरे हम बनाते जा रहे हैं, तुम लोग देखते जाओ। ठीक है, इसका प्रॉब्लम कितना है लॉज ऑफ मोशन में, डीसी पढ़ने में है सब कुछ। ठीक है, प्राय क्वेश्चन है इसका ऊपर। ठीक है, अच्छा अभी क्या पढ़ना है बेटा? पुली सिस्टम। क्या पढ़ना है? वेरी गुड, ये सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर जा रहा है। ठीक है, पुली सिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सब के ऊपर प्रॉब्लम है दूसरा। ठीक है, पुली सिस्टम क्या है? पुली सिस्टम क्या है बेटा कि सोचो यहाँ पर एक पुली लगा हुआ है और यहाँ पर एक मास है बेटा m1 और यहाँ पर एक मास है बेटा m2। ठीक है, अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन कितना होगा। मतलब सोचो कि यहाँ पर m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो डेफिनेटली ये m1g इसका वेट होगा और इसका वेट कितना होगा? m2g। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा? हाँ ना बोल बेटा। अच्छा, तो बेटा अभी बड़ा कौन है? ये वाला है, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है ना, और ये अपवर्ड जाएगा, तब ये नीचे जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। अच्छा बेटो, अगर ये ए एक्सीलरेशन में नीचे गया तो ये ए एक्सीलरेशन में ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा, दूसरा चीज़, अच्छा यहाँ पर एक रस्सी लगा हुआ है, तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा? T1, और यहाँ पर रस्सी लगा तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा? T2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और तुमको ध्यान देना है, यहाँ पर रस्सी एक ही है कि दो है? एक, तो टेंशन कितना होगा? इक्वल। मतलब अगर सिस्टम में एक ही रस्सी है तो टेंशन को तुम लोग को इक्वल लेना है। T1 इक्वल कितना होगा? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? हाँ ना बोल बेटा। अच्छा बेटा, नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए लेते हैं? पहले लिए नीचे कितना है? m1g, ऊपर कितना है? T1, एक्सीलरेशन कितना है? नीचे, यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है, नीचे कितना है? m2g, ऊपर कितना है? T2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो एक्सीलरेशन कितना है? अभी इसके लिए लिख सकते हैं फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू कितना होगा? बोले थे ना, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स ही होता है ना। तो इसका मास तो m है, m1, इसका मास कितना है? m2। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? तो अभी इसका जो फॉर्मूला निकलेगा बेटा, अभी नीचे जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? बोलो, बड़ा कौन है? ये ना ये m1g, क्योंकि उसी लिए तो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर m1g माइनस T1, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। सो m1g माइनस T1 इक्वल टू मास हो जाए m1, एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पर? इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है,
अच्छा दूसरे के लिए आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर कितना होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, तो बड़ा कौन है, तो फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू कितना है, पुली सिस्टम बना लिया था, ठीक है। और एक बार पुली सिस्टम बना देते बेटा। पुली सिस्टम मतलब कैसे बनाया जाता है, सोचो एक पुली यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई भी एक पत्थर, एक मास को सस्पेंड किया गया है, मतलब सस्पेंडेड, और यहाँ पर एक सस्पेंडेड किया गया है इसको। सोचो कि इसका 10 kg है और इसको 5 kg है, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा T1 होगा, इसका जो टेंशन होगा T2 होगा। सो नीचे कितना लगेगा बेटा, 50 न्यूटन, और यहाँ पर नीचे कितना होगा, 100 न्यूटन। समझ में आ गया। अच्छा तो यहाँ बोल रहा है कि बेटा ये अगर उसका वेट ज़्यादा है तो ये एक्सेलरेट नीचे करने वाला है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ये एक्सेलरेट ऊपर करने वाला है। नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे बेटा, वेरी गुड। तो पहले इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे इसको। तो ये नीचे कितना है बेटा 100, ऊपर कितना है बेटा T1, एक्सीलरेशन कहाँ है नीचे, मास कितना है 10 kg, ठीक है। अच्छा ये बेटा दूसरा ऑब्जेक्ट है और इसका यहाँ पर कितना है T2, नीचे कितना है 50, इसका एक्सीलरेशन कितना है ऊपर मास कितना है 5 kg। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला बिगेस्ट लॉ, और एक बार बोल देते हैं, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालना है फोर्स माइनस फोर्स। ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा है, तो फोर्स माइनस ये वाला फोर्स ऊपर लग रहा है, तो फोर्स इक्वल टू फोर्स होता है ना F। तो फोर्स इक्वल कितना होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो 100 माइनस T1 इक्वल टू मास, मास कितना है 10, एक्सीलरेशन कितना है इसका A, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। और ये अभी इस ऑब्जेक्ट के लिए आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर हम लोग कंसिडरेशन कर लेते हैं, अगर इसका ऑब्जेक्ट का ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है ऊपर, तो क्या लेते हैं यहाँ पर फोर्स, मतलब ये वाला बड़ा है तो इसलिए ऊपर जा रहा है, ये छोटा है नीचे नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स 5 इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। और इस कंडीशन में हम बताए थे बेटा, अगर सिस्टम का पुल्ली में एक ही रस्सी लगा हुआ है तो पूरा टेंशन इक्वल होता है। इसका मतलब जो टेंशन T1 है इक्वल टू टेंशन T2 है, इसको तुमको पकड़ के बैठना है कि टेंशन हमेशा इसका क्या होगा, इक्वल लेना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा तब T2 माइनस 50 इक्वल टू 5 पे इक्वेशन 2। सॉल्व कर लेते हैं T1 T2, 100 माइनस 50 कितना होगा 50, यहाँ पर कितना होगा 15A। सो यहाँ से मिलेगा बेटा एक्सीलरेशन इक्वल कितना होगा 50/15, 5 10 होगा 3, तो 10/3, तो एक्सीलरेशन हो गया 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया समझ में। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना बेटा, ये बेटा बिलोंग्स करता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर ना, ये डिपेंड करता है बेटा एक्सीलरेशन के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले निकालना क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। दूसरा चीज़ बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर एक्सीलरेशन निकालने के बाद नेक्स्ट बोल रहा है बेटा कि सोचो इसके ऊपर अभी टेंशन निकाल के दिखाओ। क्या निकालना है, टेंशन। तो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। सोचो कि पहला वाला इक्वेशन हम लोग को ये मिला था, और यहाँ पर हम लोग क्या एक्सीलरेशन का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो टेंशन मिलेगा। देखते हैं बेटा ना, 100 माइनस T1 इक्वल टू 10, और भी एक्सीलरेशन कितना मिला हम लोग का 3.3, इसको 10/3 लिख लेते हैं, तो कितना होगा 10/3। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, 100 माइनस T1 इक्वल टू 100/3, ठीक है। और T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ना 100 माइनस 100/3 इक्वल टू T1, तो ये हो गया बेटा 200/3 इक्वल टू T1। तो T1 का वैल्यू कितना मिला 200/3। अभी देखो T1 इक्वल टू T2 होता है ना, तो दोनों का सेम होगा। आ गया सब, ये तो बना चुके थे हम लोग, ठीक है। आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं बेटा। ये 11th का क्लास के लिए लिख लेते हैं, 11th क्लास के लिए ये वीडियो है बेटा। अच्छा नेक्स्ट देखो, अभी दूसरा जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन बना चुके थे ना, ये वाला क्वेश्चन फिर और एक बार बना देते हैं इसको, ठीक है। सोचो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है,
और ये दोनों ऑब्जेक्ट को एक रस्सी के हिसाब से पुल्ली से बांधा गया है। यहाँ का जो एंगल है बेटा 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, और यहाँ का भी एंगल 30 डिग्री था, और ये सोचो बेटा 20 kg था और ये था 10 kg 10 kg। समझ में आ रहा है? तो इंक्लाइन प्लेन तो हम बता चुके हैं तुम लोगों को। अच्छा, तो इसका मतलब इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, इसका जो वेट होता है, मतलब इसके बारे में भूल जाओ, सोचो कि अभी यही एक चीज़ है इस साइड में, तो इसका जो वेट है 200 न्यूटन होगा ना, mg, W इक्वल टू mg होता है मास इंटू एक्सीलरेशन g 10। अभी इसका दो कंपोनेंट निकलेगा यहाँ पर, और तो कंपोनेंट बता चुके हैं तुम लोग को, एंगल इक्वल होता है, मतलब यहाँ पर 30 होगा तो ये भी कितना होगा 30, तो ये होगा बेटा 200 cos 30 और ये हो जाएगा 200 sin 30। समझ में आ गया? अगर ये 200 cos 30 हुआ, ये 200 sin 30 हुआ, तो बेटा सबसे पहले देखना क्या है यहाँ पर ना बेटा, ये जो 200 sin 30 है ये ऑब्जेक्ट को नीचे लाने के लिए मदद कर रहा है, लेकिन जो 200 cos 30 है इसको दबाने के लिए मदद कर रहा है। और हम तुमको बोल चुके हैं ये जो टोटल सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है। अगर सरफेस स्मूथ होता है तो ये नॉर्मल फोर्स का कोई काम नहीं है। नॉर्मल फोर्स सिर्फ वहीं पर एक्ट होता है जहाँ पर एक्सीलरेशन का काम होता है, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स का काम होता है। तो यहाँ पर तो फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, क्योंकि सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो इसको हम लोग सोचना भी नहीं है। समझ में आ गया? फिर उसी टाइप का इसका जो वेट होगा 100 न्यूटन होगा, और इधर होगा 100 cos 30 और इधर हो जाएगा 100 sin 30। क्यों होगा ना, ये एंगल 30 होगा, जो एंगल लगता है वो 30 होता है, जो नहीं लगता है वो साइन होता है। तो अभी हम लोग को मिल गया, सोचो कि यहाँ पर टेंशन T1 होगा, यहाँ पर टेंशन T2 होगा, और एक ही रस्सी लगा हुआ है पूरा का पूरा सिस्टम में। हाँ ना बोल बेटा? अगर एक ही रस्सी लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल रस्सी का टेंशन इक्वल होगा, मतलब T1 इक्वल टू T2 होगा। तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं T1 इक्वल टू कितना है, T2 है। आ रहा है समझ में? तो बेटा इसी को सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ना, पहले वाला इक्वेशन को यहाँ पर आ जाते हैं। नीचे कितना है 200 sin 30, मतलब 200 इंटू sin 30 होता है 1/2, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 100 sin 30, मतलब 100 इंटू 1/2, तो ये हो गया 50। तो यहाँ का जो क्लास है बेटा 50, यहाँ का जो वैल्यू मिला 50 न्यूटन, यहाँ पर मिल गया 100 न्यूटन। समझ में आ गया? तो फिर वही वाला फॉर्मूला फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स, यहाँ पर आ जाते हैं बेटा। तो नीचे लग रहा है फोर्स, ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स, तो ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है ना, नीचे जा रहा है, और यहाँ पर भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट का फोर्स ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये कितना है 100। तो हम लोग लिख सकते हैं 100 फोर्स माइनस ऊपर लग रहा है टेंशन T1, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 20 इंटू ए। हो गया ना? और इसका हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। समझ में आ गया? फिर यहाँ पर आ जाते हैं बेटा, अभी ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है, ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर जा रहा है मतलब टेंशन ज़्यादा है, तो T2 ज़्यादा है तो T2 ले लेते हैं। माइनस नीचे कितना है बेटा 50, तो -50 कर लेते हैं, इक्वल टू कितना होगा 10 इंटू ए। ये हो गया इक्वेशन 2। अभी ये दोनों को अगर सॉल्व कर लेते हैं बेटा, T1 एंड T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 माइनस 50 बनेगा 50 इक्वल टू हो गया 30A। तो बोथ साइड से 0 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 5/3 इक्वल टू एक्सीलरेशन। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है इसमें? पूरा आराम से बनेगा बेटा, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ तुम लोग को ये पर यहाँ पर ध्यान देना है। अगर एक साइड दिया गया है तुम लोग को इस टाइप का, तो पहले एक साइड को बना लो। ये है 20 kg था, तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन, और इसका दो कंपोनेंट निकलेगा। ये होगा 200 cos 30, मतलब ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा तो पहले बोल चुके हैं तुम लोग को, ठीक है, पिछले क्लास में। और यहाँ पर हो गया 200 sin 30। अगर यहाँ पर बेटा फ्रिक्शन होता ना, मतलब न्यू होता फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, तब जाके इसका वैल्यू होता, कुछ काम होता। लेकिन यहाँ पर स्मूथ सरफेस अगर होगा तो इसका कोई काम नहीं है, तो इसको लेके हमको फ़ायदा कुछ नहीं होगा, तो इसको हम लोग अभी नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन आगे जब फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, और क्या क्या यूज होगा वहाँ पर बताएंगे तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, नेक्स्ट दिखाते हैं तुम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। बढ़िया से बना लो तुम लोग बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है तुम लोग को बनाने के लिए। देखो ये चैप्टर सबसे टॉप होता है जनरली, लेकिन ये चैप्टर अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो पूरा फिजिक्स समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए थे शायद, और ये वाला क्वेश्चन था कि नहीं। तो यहाँ पर एक पुली लगा हुआ था इस टाइप का, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बैठा था, और इस टाइप का सिस्टम नीचे लटक रहा था, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें बोल रहा है कि ये वाला 60 kg है और ये वाला 30 kg है। समझ में आ रहा है? ये वाला 60 kg है, ये वाला 30 kg है, और बोल रहा है कि बेटा एक्सीलरेशन निकालो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री ले लेते हैं,
और हम लोग को पता है कि बेटा ये 60 kg है तो ऑब्जेक्ट नीचे ही जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें? आ गया समझ में? अगर ये 60 kg है तो इसका कितना होगा? 600 न्यूटन वेट हो गया, आ गया ना? अच्छा, सबसे पहले ये 30 kg है तो ये कितना होगा? 300 न्यूटन वेट हो गया। तो बेटा यहाँ पर टेंशन T1 होगा, यहाँ पर भी टेंशन T2 होगा, और T1 इक्वल टू कितना होगा? T2 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही रस्सी लगा हुआ है। रस्सी अगर दूसरा होता है, जैसे हम एक सिस्टम बोल रहे थे हम लोग को, देखो अगर सोचो ये एक रस्सी है और यहाँ से एक इस टाइप का झूल रहा है और यहाँ पर एक सिस्टम लगा हुआ है इस टाइप का, ठीक है? तो यहाँ पर अगर छोटा बना लेते हैं बोला, ठीक है, और यहाँ पर इसको लगा के इस टाइप का इसको लगा लिए, ठीक है? और नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इस टाइप का लगा लेते हैं, बताएंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है ना, ये वाला जो सिस्टम बना लिए तुम लोग के लिए, ये क्वेश्चन है बेटा, ये वाला एक रस्सी है, ये वाला दूसरा रस्सी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर इसका टेंशन कभी इक्वल नहीं होगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? उसका टेंशन अलग होगा, लेकिन अगर टेंशन ये इसका टेंशन जितना होगा इसका भी टेंशन उतना ही होगा, क्योंकि ये वाला पूरा एक ही रस्सी है। अगर रस्सी सिंगुलर होगा, मतलब सिंगल होगा, एक ही होगा, तो उसमें टेंशन भी इक्वल होगा, ठीक है? बढ़िया, देखो तो बेटा सबसे पहले ये तो 300 न्यूटन था, तो यहाँ ये अगर 30 हो गया, ये भी 30 होगा, तो यह होगा 300, ये हो गया cos 30, और इधर बनेगा 300 sin 30, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले बेटा इसका तो कोई काम नहीं है, क्योंकि हम लोग सरफेस को स्मूथ लिए हुए हैं, तो इसमें फ्रिक्शन होगा ही नहीं, तो नॉर्मल फोर्स का कोई काम ही नहीं है। और ये वाला जो फोर्स होता है ना, इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, तो नॉर्मल फोर्स का यहाँ पर काम है ही नहीं। तो लेना किसका है? 300 sin 30 का। तो 300 sin 30 मतलब 300 इंटू 1/2 sin 30 की वैल्यू, और इसको कैंसिल आउट कर लिया तो कितना होगा? 150 न्यूटन। तो ये बन गया कितना? 150 न्यूटन। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे बेटा, पहले इसके लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर फोर्स ये नीचे जा रहा है, एक्सीलरेशन a है, ये तब कब जाएगा? ऊपर, तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर होगा a, क्योंकि इसका एक ही रस्सी से लगा हुआ है, तो इसका एक्सीलरेशन जो होगा इसका भी एक्सीलरेशन वही होगा। अच्छा, यहाँ पर कितना होगा बेटा? नहीं, ये 600 है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 600 फोर्स माइनस फोर्स T2 इक्वल टू फोर्स 16 into a। कोई दिक्कत नहीं? आगे समझ में पूरा? बढ़िया, देखो नेक्स्ट बेटा बोल रहा है, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसके लिए अभी बॉडी ऊपर जा रहा है, तो ये वाला T1 बाबू ना, ये T1 मामा ज़्यादा है, मामी को खींचते हुए लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब T1 माइनस कितना है? 150 इक्वल टू कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है बेटा? 30 into a। सॉल्व कर लेते हैं इसको। T1 T2 कैंसिल आउट हो गया, 150 मतलब 450, 450 90 a। आ गया समझ में? तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल आउट, 9 5 जा 45, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड। कहीं पर गलती हो गया तो कमेंट में लिख देना। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? पूरा क्लियर? अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन था, तो इसी टाइप का और एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? ये वाला जो क्वेश्चन बनाने वाले बेटा, ये पुली का प्रॉब्लम है, ठीक है? पुली सिस्टम का जो बता रहे थे अभी, ठीक है? कैसे निकालते हैं पुली, कैसे मतलब पुली को हम लोग बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देना है। पुली को यूज़ क्यों करते हैं बेटा? कि बहुत कम एफर्ट, ठीक है, बहुत कम एफर्ट लगा के, फोर्स लगा के, बहुत बड़का वाला मतलब बहुत हेवी वाला चीज़ को उठाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी हम चिंतियों को बोलेंगे बेटा 500 kg का पत्थर उठा के ऊपर रख दो, 4 दिन लग जाएगा और चिंती हॉस्पिटल में होगा, लेकिन पत्थर वहीं का वहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब हम लोग को उठाना तो है, हैवी चीज़ ऊपर उठाते नहीं है, क्रेन फ्रेन सब उठाता है ना, तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। लेकिन हम लोग हाथ से भी उठा सकते हैं, लेकिन वो किसको कैसे उठाते हैं ना? पुली सिस्टम में उठाते हैं। वो पुली सिस्टम क्या कहता है ना, हैवियर चीज़ को उठाने के लिए पुली बहुत ज़्यादा मज़ेदार है हम लोग के लिए, ठीक है? अच्छा, तो किस टाइप का चीज़ होता है सोचो, हम दिखाते हैं यहाँ पर। ये टोटल सिस्टम 1 टन 1000 kg को, ठीक है, और 1000 न्यूटन ले लेते हैं। 1000 न्यूटन का फोर्स को ये बैलेंस कर रहा है। अभी इसमें 10 मल्टीप्लाई करना होता है वहाँ पर, ठीक है?
और यहाँ पर सोचो कोई तुम लोगों का आदमी खड़ा है और ये बोल रहा है कि बेटा हमको इसको उठाना है, तो बोल रहा है कि इसको कितना फोर्स देना पड़ेगा, ये बोला टोटल सिस्टम को ऊपर उठाने के लिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो बेटा यहाँ पर T1, T2, T3, T4, T5, T6 और ये तो नीचे डाला ना T7। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें जो टेंशन होगा T1, इसमें भी वही टेंशन होगा T2, इसमें भी T3, T4, T5, T6, T7 में T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T4 इक्वल टू T5 इक्वल टू T6 इक्वल टू T7। मतलब यहाँ पर टेंशन निकाल लो है कि पूरा का पूरा टेंशन इक्वल ही है। लेकिन एक चीज़ है कि टोटल टेंशन अपवर्ड लग रहा है और नीचे कितना लग रहा है 1000 न्यूटन। मतलब इसका ये एक आदमी है और यहाँ पर झुंड। इसीलिए तो एक फिल्म था ना, किसका, उसका राउडी नहीं बेटा, बावली नहीं, अरे बलाल देव नहीं, उसका नहीं बोल रहे थे बेटा, वो रजनीकांत का है बेटा, रजनीकांत। बेटा झुंड में तो सुअर आया करते हैं, शेर अकेला आता है। नहीं सुने? अच्छा देख लो, हम बोल दिए, सोचो कि मेरा डायलॉग है, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 नीचे लग रहा है, शुड इक्वल टू ऊपर जितना है T1 T2 ये सब ऊपर लग रहा है ना, इज इक्वल टू कितना होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6। अभी बोलो T7, इसके साथ तो नहीं लगा हुआ ना, तो T7 को भूल जाओ। अभी यहाँ तक कितना लगा हुआ है ना, तो जितना लगा है सबको ऐड करना है और पूरा का पूरा इक्वल है ना, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर बना लेते 1000 इक्वल टू 60। हर किसी का टेंशन इक्वल है तो T ले लेते हैं, तो T इक्वल कितना हुआ 1000/6। 1000/6 कितना होगा 6 6 1 जो 6 4 166 पॉइंट समथिंग होगा, कुछ भी जो भी 160। इसका मतलब 1000 kg का पत्थर, मतलब न्यूटन का पत्थर उठा रहा है, कितना फोर्स से? समझ में आ रहा है? मतलब इसको तो उठा सकता है ना, या नहीं? आ गया समझ में? मतलब क्या है बेटा, बहुत कम एफर्ट लगाना है। 166 उठाना कितना है 1000। हाइड्रोलिक भी इसी टाइप का काम करता है। जब सेकेंड ईयर का तुम लोग, फर्स्ट ईयर का कंप्लीट था, लास्ट में होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, वहाँ पर भी तुम लोग को बताना है कि कैसे एक हाथी को भी तुम उठा सकता हो। अभी पूजा को खड़ा कर देंगे एक साइड में हाथी ऊपर, पूजा नीचे। समझ में आ गया? मतलब क्या है बेटा कि हम बताने जा रहे हैं तुम लोग को बेटा कि ये जो कंडीशन यहाँ पर बताने चाह रहे थे कि बहुत कम एफर्ट लगा के हम लोग पुलिस सिस्टम में एक हैवी लोड को उठा सकते हैं। और क्यों उठाते हैं समझ में आ गया तुम लोग को? वेरी गुड। नेक्स्ट बिठा दें तो वीडियो में तो होगा, फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पुली का जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बेटा, इसको देख लेना। नेक्स्ट पुली का क्वेश्चन देखो, डायग्राम हम बना रहे हैं, तुम लोग ही बनाओ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर 1000 न्यूटन का एक वेट लगा हुआ है। आ रहा है समझ में? 1000 न्यूटन का एक वेट लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि ये जो बाबू खड़ा है ना यहाँ पर, वो बाबू कितना फोर्स दे रहा है। समझ में आ रहा है? तब ये ऑब्जेक्ट ऊपर उठ जाएगा, या बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखना है कि यहाँ ऊपर लग रहा है, यहाँ पर T1, यहाँ पर कितना है T2, T3, T4, T5, T6 और यहाँ पर T7। तो सबसे पहले 1000 के साथ कौन लगा हुआ है बेटा? ये दोनों। तो हम लोग लिख सकते हैं 1000 इक्वल टू T1 प्लस T2। कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ ना बोल बेटा, नहीं है ना? अच्छा, T1 इक्वल टू क्या होगा? T2 होगा, क्योंकि एक ही रस्सी है। लेकिन T3 T4 इक्वल होगा, T3 के साथ T1 T2 इक्वल नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1000 इक्वल टू 2T। तो T इक्वल कितना हुआ
सॉरी, कितना है बेटा? 500 न्यूटन। तो ये वाला कितना हो गया तब? 500। ये वाला कितना हो गया? 500। अभी इसके लिए सोचो, इसके लिए अभी नीचे कितना फोर्स है? 500। ऊपर कितना है? T2 T3 प्लस T4। तो सेकेंड केस के लिए कितना होगा? 500 इक्वल टू T3 प्लस T4। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। चलो देखो, 500 इक्वल टू 2T, फिर T3 इक्वल टू T4 है ना, तो T इक्वल कितना हो गया? वेरी गुड, 500/2 कितना होगा? 250। कोई दिक्कत? ना ना, हाँ ना ना, सच में ना, झूठ में ना? अच्छा, उसके बाद फिर ये हो गया बेटा 250, ये हो गया 250। अभी ये 250 को ये दोनों टिंगू मिंगू, वेरी गुड। 250 इक्वल टू कितना होगा? T5 प्लस T6। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट में लिखा करो बेटा, हाँ 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 हाँ। देखो तो अभी बेटा 250 इक्वल टू 2T, तो T इक्वल कितना हुआ? 125। कितना है? 125। आ गया समझ में? सच में आ गया? झूठ बोल रहे हो बेटा ना, हमको तो लग रहा है झूठ बोल रहे हो। आ गया तो बेटा अभी ये अगर 125 हुआ तो ये भी 125, तो ये भी कितना होगा? वेरी गुड, T7 125 न्यूटन। मतलब बेटा इतना बड़ा हैवी चीज़ को ये बाबू एक छोटका वाला फोर्स देके बैलेंस कर दिया। कितना इजी चीज़ है, दिक्कत है इसमें? तो फिजिक्स कहाँ टफ है रे बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना? टाइम कितना हुआ देख लो बेटा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती के बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसी हूँ, तो मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कि समंदर पीर के अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार की मोती है इसको खो नहीं सकता। अभी तक डूब कर सुनते थे हर किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्सों को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा।